प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो के माध्यम से। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। पिछले दिनों में आप सभी लोगों ने हमारे वीडियोस को देखा, बहुत प्यार दिया और परमेश्वर के वचनों को सीखा। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और अक्सर आप सब लोग जब हमारे वीडियोस देखते हैं, बाइबल के जो आधारित वीडियोस होते हैं, उसको देखकर जब आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवालों का जवाब आप तक वीडियो बनाकर मैं पहुंचाऊं। पिछले दिनों में मैंने अपने यूट्यूब चैनल, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी पोस्ट में। और उस पोल में मैंने ये पूछा था कि मैं किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाऊँ। आप लोगों से मैंने ये राय लिया था और उसमें मैंने 2-3 ऑप्शन दिए थे जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और आपने क्या जवाब उसमें दिया। मैंने उसमें ये पूछा था कि आपसे मैंने ये सवाल किया था कि क्या एक स्त्री को पास्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊं, या फिर मैं प्रार्थना के विषय पर वीडियो बनाऊं, या फिर मैं उपवास के विषय पर वीडियो बनाऊं। तो आप में से सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने पोल में वोटिंग किया, वो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो आया मेरे पास वो था कि स्त्रियों को कलीसिया में पास्टर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। उस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए। तो आज मैं उसी टॉपिक को लेकर आप सबके मध्य में हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो टॉपिक क्लियर है कि आज हम बात करेंगे एक स्त्री, एक महिला क्या कलीसिया में अध्यक्ष या पास्टर बन सकती है कि नहीं बन सकती। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर इसके ऊपर मिलेंगे। और जब आप ये सर्च करेंगे कि क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है, तो हज़ारों वीडियोज़ आएंगे। लेकिन बहुत सारे वीडियोज़ में गलत तरीके से चीज़ों को बताया गया है। लेकिन कुछ वीडियोज़ हैं जहां पर आप जब पढ़ेंगे या जब उनको देखेंगे वीडियोज़ को, तो आपको पता चलेगा वो बाइबल आधारित उन्होंने वीडियोज़ को बनाया है। तो आज मैं उन बातों को क्लियर करना चाहता हूं जो आपके मन में डाउट है। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि एक स्त्री को कलीसिया में सेवा करने से नहीं रोकना चाहिए, उन्हें सेवा करने देना चाहिए। एक स्त्री का सुसमाचार बांटने में योगदान होना बहुत ज़रूरी है, योगदान होना चाहिए। एक स्त्री पुरुष से कम नहीं है, वो पुरुष के बराबर है। तो ये सारी बातें अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है, इन सब बातों को मिलाकर क्या एक स्त्री, एक महिला कलीसिया में, चर्च के अंदर पास्टर की पदी में आ सकती है या रह सकती है या बन सकती है, कि पास्टर की पदी ले सकती है कि नहीं ले सकती। उस पर सारी बातें घूम फिर कर आ जाती है। और वहाँ पर आकर एक क्वेश्चन मार्क या सवाल आ जाता है कि क्या सही है। तो आज के वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको बाइबल के वचनों से ये बताऊंगा कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है, कलीसिया के अध्यक्ष बन सकती है या नहीं बन सकती। उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना होगा। साथ ही साथ ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस बाइबल टीचिंग के ऊपर बनाए हैं। आप इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ऐसे ही आत्मिक बाइबल आधारित वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आप भी परमेश्वर में मजबूती से बढ़ सके, बाइबल की शिक्षाओं को आप ग्रहण कर सके। और अगर आपका कोई सवाल है किसी टॉपिक का, अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा। आने वाले समय में मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, क्या स्त्री कलीसिया में पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती। सबसे पहला जो लोगों का कहना रहता है कि एक स्त्री कलीसिया में पास्टर बन सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक जैसा बनाया, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये बात सत्य है। एक स्त्री का एक पुरुष के साथ ऐसा नहीं है कि पुरुष बहुत महान है और स्त्री बहुत कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। प्रभु ने जब स्त्री और पुरुष को बनाया, तब हम बाइबल के वचनों को अगर देखते, उत्पत्ति की किताब, उसका एक अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी। एक अध्याय उसका 27 आयत में जब आप पढ़ते हैं, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। 1:27 लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर का यह वचन हमें क्लियर यहाँ बता रही है कि परमेश्वर कहते हैं, जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, उन्होंने अपने स्वरूप और समानता के अनुसार बनाया। स्त्री को भी पुरुष को भी नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो यहाँ क्लियर है कि जब परमेश्वर ने बनाया तो उनको अपने स्वरूप और समानता उन्होंने दिया। इस हिसाब से स्त्री और पुरुष के अंदर कोई भी आप कमी को नहीं दिखा सकते कि भाई स्त्री बहुत नीचे है और पुरुष बहुत ऊपर है। नहीं, परमेश्वर ने दोनों को
अपने स्वरूप में बनाया है। तो ये धारणा अपने मन में लाना कि स्त्री कमज़ोर है या स्त्री, मैं आत्मिक रूप से बात कर रहा हूँ, ताकत बल के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ। ताकत में पुरुषों में थोड़ी ज़्यादा बल होता है, फिजिकल ताकत की जब हम बात करते हैं, महिलाओं में थोड़े कम है, वो अलग उनका बॉडी का स्ट्रक्चर की वजह से परमेश्वर ने उनको ऐसे ही रचा है। लेकिन यह आत्मिक चीज़ में समझना है कि परमेश्वर ने दोनों को अपना स्वरूप और अपना समानता उन्होंने दिया। तो यहाँ पर ये तो क्लियर है कि स्त्री पुरुष बराबर हैं, कोई भी ऊंचा नीचा यहाँ परमेश्वर के अंदर नहीं रख रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी आपको समझना होगा कि एक स्त्री को बनाने के बाद, एक पुरुष को बनाने के बाद परमेश्वर ने दोनों की जिम्मेदारियों को अलग किया है। इस चीज़ को समझिए, यहाँ ऊंचे नीचे की बात नहीं, यहाँ बात है जिम्मेदारियों को, कि पुरुष को क्या जिम्मेदारी दी गई है और एक स्त्री को क्या जिम्मेदारी दी गई है। बात यहाँ जिम्मेदारी की आती है और उसी को हमें समझना होगा बाइबल आधारित। अगर हम इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, परमेश्वर के नियम को नहीं समझते हैं और नए नियम की कलीसियाओं का क्या तरीका होना चाहिए बाइबल में लिखा है, अगर उसको हम नकार देते हैं, तो फिर आप इस बात पे सहमत हो सकते हैं कि एक स्त्री पास्टर बन सकती है। क्योंकि आप उस जो परमेश्वर का नियम है कलीसिया के लिए, उस नियम को अगर आप दरकिनार करते हैं तो फिर आप कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन जब आप उस नियम में आ जाते हैं तब आपको चीज़ों को समझना आसान होगा। यहाँ पर पास्टर की पदी की बात हो रही है। मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ एक बात, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कलीसिया में पास्टर जो है वो सेवकाई का हर काम जो कर रहा है, तो उस हिसाब से आपको समझना है कि पास्टर का काम, एक कलीसिया का अध्यक्ष का काम और भविष्यवक्ता, प्रेरित लोग, सुसमाचार बांटने, इनमें फ़र्क है, आपको समझना है। लोगों को कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस को जब एनालाइज़ किया, देखा, तो मुझे ये समझ में आया, सब ने यही चीज़ समझाया कि एक स्त्री पास्टर नहीं बन सकती है, या फिर एक व्यक्ति ने समझाया स्त्री पास्टर बन सकते। दोनों ने अपना अपना जो ओपिनियन है, अपना राय दिया बाइबल आधारित। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर गए, वो ये कि सबको यही लगता है कि सेवकाई करना ही पास्टर है। यानी कि सेवकाई, अगर कोई सुसमाचार बांट रहा है, परमेश्वर का वचन किसी तक पहुंचा रहा है, वो पास्टर है। या कोई भविष्यवाणी कर रहा है तो भी वो पास्टर है। कोई इवेंजलिज्म कर रहा है तो भी वो पास्टर है। कोई शिक्षा दे रहा है तो भी वो पास्टर है। यानी कि ओवरऑल सारी सेवकाई को एक पास्टर के अधीन या पास्टर को रख के देखते हैं लोग। ऐसे में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा और आपको लगेगा कि नहीं, ये तो फिर हर सेवकाई कर सकती है। लेकिन हर परमेश्वर ने जो 5 तरीके के सेवकाई दिया है, उसमें सबका काम अलग अलग है। आपको सबसे पहले पास्टर को समझना होगा, भविष्यवक्ता को समझना होगा, प्रेरित को समझना होगा, सुसमाचार प्रचारक और शिक्षक को समझना होगा, तभी आप सही से चीज़ों को समझ पाएंगे। आज हम बात करें कि स्त्री का कलीसिया के अंदर पास्टर होना सही है या गलत, उस बात पे हमें देखना होगा। बाइबल हमें क्या बताती है। अगर आप आते हैं गलातियों की किताब, और गलातियों की किताब में अगर आप आएंगे उसके 3 अध्याय और उसके 27-28 आयत को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, और तुम में से जितने ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। परमेश्वर यहाँ पर क्लियर करते हैं कि स्त्री पुरुष सब मसीह में बराबर हैं। किसी में कोई भेदभाव नहीं है, जातियों को लेकर, राष्ट्रों को लेकर, ऊंचा नीचे को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। सब परमेश्वर में बराबर हो गए, क्योंकि सब ने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, यानी यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। इस वचन को दिखाकर लोग कहेंगे, देखिए यहाँ पर परमेश्वर सबको बराबर कर रहे हैं, तो फिर सेवकाई में एक स्त्री का पास्टर होना कहाँ गलत है। तो यहाँ जो बातें पौलुस यहाँ कह रहे हैं, या परमेश्वर का वचन में जो लिखा है, इसको समझना होगा कि यहाँ परमेश्वर के उद्धार की बातें हो रही है, ना कि पास्टर बनने के लिए या सेवक बनने के लिए बात हो रही है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रभु कह रहे हैं अब तुम मसीह में बराबर हो। अब एक दूसरे को ये मत सोचो फलाना वहाँ से आया है, ये यहाँ से आया, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, इस तरह की बातें तुम्हारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तुम सब मसीह में एक हो, क्योंकि तुम सब ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, हालेलुया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। तो इस बात को समझते हुए यहाँ पर ये कहा गया। तो अगर आप इस वचन को लेकर सोचोगे यहाँ तो परमेश्वर ने सब बराबर कर दिया है, फिर तो एक स्त्री का पास्टर बनना कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं मेरे प्रियो, हमें वचन के और भी बहुत सारी चीज़ों को जानना, सिर्फ इन वचनों को लेकर ऐसे नहीं समझना है। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब मुर्दों में से जिलाया, तो सबसे पहले सुसमाचार किसको दिया गया, जाकर लोगों को बताने के लिए, कि स्त्री को दिया गया, है ना। जब सुबह सुबह वहाँ पर स्त्री पहुंची, परमेश्वर के दूतों ने उसको कहा कि हाँ यीशु को तो ढूंढ रहे, वो नहीं है। और ये बातें जाकर उसने क्या किया, बाकी सारे चेलों को जाकर बताया। इस बात का उदाहरण देकर लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी तो
एक स्त्री को परमेश्वर ने प्रथम स्थान दिया सेवकाई के लिए, मेरे प्रिय, वहाँ पर वो पास्टर नहीं बन रही है, परंतु वहाँ वो सुसमाचार यीशु मसीह के जीवित होने का समाचार दूसरों तक पहुँचा रही है। कुछ कहते हैं कि जैसे सामरी में गए यीशु मसीह, कुएं के पास उसके 5 पति थे और जिसके संग वो रहती थी वो भी उसका नहीं था, इस प्रकार यीशु मसीह बताते हैं। फिर वो स्त्री जाकर अपने गाँव में जाकर या अपने शहर में बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखा जो मेरे बारे में सब कुछ पहले से जानता था। उसने भी तो जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। तो यहाँ अभी मैंने जो शुरू में आपको बोला, यहाँ आपको सेवकाई का फर्क समझना होगा। सबका अपना अपना काम है और उस काम का इंपॉर्टेंस समझ के ही आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर हर चीज़ आपको पास्टर के अधीनता में दिखाई दे रहा है तो आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि सेवा करना, भविष्यवाणी करना भी पास्टर ही है, कलीसिया में प्रचार करना भी पास्टर है, सड़कों पर सुसमाचार बांटना भी पास्टर है, यानी कि जो कुछ भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा करने के लिए सेवकाई में वो सब पास्टर है, तो फिर आपको तो फिर समझ में आना मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको समझना होगा कार्य क्या क्या है, जिम्मेदारियां क्या क्या है, किस तरह से परमेश्वर ने सबको बांटा है। एक स्त्री और पुरुष में कोई अलगाव नहीं कर रहा परमेश्वर, परंतु दोनों का कार्य स्थल को परमेश्वर बनाकर अलग अलग कर, दोनों की जिम्मेदारियों को बनाकर अलग अलग कर। जैसे एक पुरुष कभी मां नहीं बन सकती, एक स्त्री कभी पिता नहीं बन सकता, यह संभव है। तो क्या इस हिसाब से दोनों अलग अलग है? नहीं, दोनों का पोजीशन अलग कर दिया परमेश्वर ने? नहीं, एक पिता को मां बनने के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, एक स्त्री को पिता बनने के लिए नहीं बनाया, दोनों का अलग जिम्मेदारी दिया। एक स्त्री ही बच्चे को जन्म दे सकती है, एक पुरुष कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। ये प्राकृतिक रूप में बता रहा हूँ। आज के समय में तो बहुत कुछ साइंस में हो रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा, जो परमेश्वर ने नियम दिया उसके अनुसार बता रहा हूँ। उसी प्रकार से कलीसिया के अंदर हर सेवकाई को एक साथ जोड़ना आपके लिए गलत फहमी है, गलत तरीका ही, ऐसा नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने स्त्रियों के लिए भी सेवकाई में कई सारी चीज़ों को रखा है। वचनों में बहुत सारी बातें हैं, मैं सारे वचनों को अगर आपको बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं नहीं चाहता, क्योंकि लंबे वीडियोस लोग देखते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं कि किन किन सेवकाइयों को स्त्रियां कर सकती। देखिए, भविष्यवाणी के लिए स्त्रियों को परमेश्वर ने सेवकाई में इस्तेमाल किया है। बाइबल इसकी गवाही देती है, पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, यहाँ तक कि यीशु मसीह के जन्म के समय में भी यरूशलेम मंदिर में एक विधवा स्त्री थी, का भी हम देखते भविष्यवक्तिनी थी, फनुएल की बेटी थी। उस तरह हम चीज़ों को देख पाते। वहाँ उसके बाद पौलुस भी सेवकाई में जब आते हैं, कई सारे जगहों पर हम भविष्यवाणी करते हैं, स्त्रियों को, महिलाओं को देख सकते हैं। बहुत सारी जगहों पर यह चीज़ होता है। तो भविष्यवाणी करना, वरदानों को परमेश्वर स्त्रियों को देकर इस्तेमाल करते हैं। चंगाई भी परमेश्वर दे सकते हैं, अन्य भाषा बोलने के लिए भी वरदान दे सकते हैं, और ज्ञान बुद्धि का वरदान भी स्त्रियों को दे सकते हैं। सुसमाचार बांटने के लिए भी स्त्रियों का इस्तेमाल परमेश्वर करते हैं। लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाना, अपने जीवन की गवाहियों से लोगों को उत्साहित करना कि कैसे परमेश्वर उनको अपने जीवन में उनका काम किया, इस बात को देना। कलीसिया में वर्शिप करना या कलीसिया में प्रार्थना करना, अध्यक्ष के द्वारा दिए गए विषयों पर प्रार्थना करना, स्त्रियों की मंडली में प्रचार करते हुए उनको शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षा देना, संडे स्कूल चलाना, ऐसे बहुत सारी सेवकाइयों को स्त्रियों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। कोई भी बंदिश उनमें नहीं है। लेकिन यहाँ बात सिर्फ एक ही जगह आकर अटकती है सेवकाई में कि क्या एक स्त्री पास्टर बन सकती है या नहीं बन सकती है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक वचन मैं अभी आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। अगर आप पहला तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 1 आयत से लेके आप पढ़ेंगे 5 तक, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ एक अध्यक्ष, एक पास्टर, एक बिशप की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भविष्यवक्ता की अलग से बात नहीं हो रही कि भविष्यवाणी नहीं करने वाला, भविष्यवाणी करने वाला प्रोफेट की बात हो रही हो, प्रेरित की बात हो रही है। यहाँ पर एकदम क्लियर क्रिस्टल यहाँ लिखा हुआ है, कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में बात हो रही है, एक पास्टर के, एक बिशप के लिए जो बात हो रही है उसके बारे में लिखा है। तो ये पूरा वचन जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं, ये किसी भी सेवकाई का एक हिस्सा जो पास्टर का है उसी के लिए लिखा गया है। ऐसी चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एक आयत में लिखा है, यह सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता हो। अवश्य है कि वह अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील और अतिथि सत्कार करने और सिखाने में निपुण हो। मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ, ये 2 वचन को मैं क्लियर करके फिर आगे बढ़ूंगा। तो यहाँ पर दूसरे आयत में लिखा है, अवश्य कि अध्यक्ष निर्दोष, एक ही पत्नी का पति होना चाहिए। एक क्लियर है, जैसे मैंने कहा, एक स्त्री कभी पिता नहीं बन सकती और एक पुरुष कभी भी मां नहीं बन सकता। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा, एक अध्यक्ष के लिए एक पति होना, एक पत्नी होना अनिवार्य ठहराया गया है। एक अध्यक्ष की क्वालिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी परमेश्वर देता है, एक ही पत्नी का पति,
और पति कौन बन सकता है? पुरुष ही बन सकता है। तो जो अध्यक्ष कलीसिया में पास्टर की पदी ले रहा है, ये एक वचन काफ़ी है। बाकी सारे आप उदाहरण दे सकते हैं। मरियम ने सुसमाचार बांटा, सामरी स्त्री ने जाकर सुसमाचार बांटा, डबोरा ने या रूथ ने जाकर राज्य को चलाया, इस तरह की चीज़ों को देकर बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। लेकिन बात यहाँ उन चीज़ों की नहीं हो रही जो परमेश्वर ने नियुक्त। यहाँ बात हो रही सिर्फ और सिर्फ पास्टर के लिए, बिशप के लिए, कलीसिया के अध्यक्ष के रूप में बात हो रही है। सिर्फ उस पोजीशन की बात है कि वो पोजीशन किसके अंडर में परमेश्वर ने दिया, तो वो सिर्फ बाइबल बताती है पुरुषों के अंडर में है। यहां पर इसके अनुसार ये नहीं हो रहा है कि पुरुष छोटा हो गया, बड़ा हो गया, स्त्री छोटी हो गई। नहीं मेरे प्रियो, यहां उनको काम बांटा गया कि भाई ये तुम करोगे और ये काम तुम करोगे, और इस काम में तुम्हारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, तुम्हारी कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए मैंने अलग किया। ये निर्णय परमेश्वर का है। लेकिन आज लोगों को अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए या दूसरों के लिए, सबके लिए बराबर होने के लिए वो इस तरह की शिक्षा देते हैं कि स्त्रियां पास्टर बन सकती है। नहीं बन सकती। अकॉर्डिंग टू बाइबल स्त्रियां पास्टर नहीं बन सकती हैं। ये वचन क्लियर है। उसका पति होना पत्नी होना जरूरी है। तो एक स्त्री की पत्नी कैसे हो सकती है? क्या एक स्त्री किसी स्त्री से शादी कर सकती है? नहीं, बाइबल के अकॉर्डिंग वो व्यभिचार में आएगा। तो फिर वो पास्टर की क्वालिटी को आपको हटाना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि एक पास्टर या बिशप स्त्री बन सकती है, तो फिर उसका ये वाला लाइन आपको बाइबल से हटाकर ही आप बना सकते हैं। और अगर आपके अंदर इतना पावर है, आपके अंदर इतना गट्स है, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप परमेश्वर के इस वचन को मिटा सकते हो, तो फिर आप किसी को भी पास्टर बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर आप ये कहते हो कि इस वचन का, इस लाइन को मैं नहीं मानना चाहता, मैं इस लाइन को ढक देता हूं, दूसरे चीज़ों को मैं देख लेता हूं, फिर पूरी तरह से आप स्वतंत्र है। फिर मेरे कहने से क्या, आप तो परमेश्वर के कहना नहीं मान रहे, तो फिर मेरा कहना कहां से मानोगे? फिर आप जो करना चाहे वो कर सकते हो। इस वचन के अनुसार मुझे सिर्फ एक ही सवाल आपसे पूछना है, एक पास्टर के लिए एक पत्नी का होना जरूरी है, तो अगर एक स्त्री पास्टर बनेगी, उसका पत्नी आप कहां से लेकर आओगे? सिंपल जवाब। इसका जवाब अगर आप बाइबल से दे सकते तो आप बताइए। यहां बात सिर्फ और सिर्फ पास्टर की पोजीशन की है, अध्यक्ष की पोजीशन की है। बाकी सेवकाई में परमेश्वर कहीं भी स्त्रियों को मना नहीं कर रहा है। देखिए, जब एक स्त्री और पुरुष का विवाह होता है, उस विवाह में जब विवाह का रस्म पूरा किया जाता है, तो वहाँ पर लोग आकर बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, और आदम ने कैसे परमेश्वर आदम को हव्वा बनाया, हव्वा के लिए आदम को दिया, और सारी बातों को बताते हैं कि स्त्री का कर्तव्य क्या है। सब बातें वहाँ याद दिलाते हैं। एक स्त्री का कर्तव्य याद दिलाते हैं कि तुम्हें अपने पति के अधीन रहना है। पति को ये याद दिलाया जाता है कि तुम्हारी जो पत्नी अब तुम्हारे साथ मिल रही है, उसका देखभाल तुम्हें करना है, उसके खाने पीने का, कपड़ों का, सबका इंतजाम तुम्हें करना है। ये सारी बातें शायद आपको भी पता होगा, आपने शादी अटेंड किया होगा या किया होगा तो आपको भी मालूम होगा, है ना। वहां पर स्त्री को तो नहीं कहा जाता कि जाओ तुम अपने पति के सारे भोजन वस्तुओं का इंतजाम करना, पति तुम घर में अपने घर चलाना, बच्चे पैदा करना, ऐसा तो नहीं बोलते, है ना। तो वहां पर सबकी जिम्मेदारी अलग है। तो फिर कलीसिया में आकर जिम्मेदारी अलग कैसे हो जाए, एक बराबर कैसे कर लेते हैं? कलीसिया में भी तो विवाह जैसे ही संबंध है ना। मसीह यीशु हमारा कौन है? दूल्हा है। वो आएगा तो विवाह वाला ही संबंध क्यों यहाँ पर नहीं आता? यहाँ पर सीधे सीधे अपने हिसाब से बंटवारा कर देते हैं। देखिए, इसके आगे अध्यक्ष के वचनों के बारे में लिखा है। अगर आप उसके 4 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। यहाँ पर एक अध्यक्ष के बारे में, तो बाल बच्चों को पालन पोषण करना, अपने घर की पालन पोषण करना एक पुरुष की जिम्मेदारी है। यही वजह से आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। वो सारी कार्य को, सारे सेवकाई को एक जगह लाकर जोड़ देते हैं कि सब कुछ पास्टर है। यह पास्टर की बात है। यहाँ पर अभी और भी पढ़ेंगे तो अध्यक्ष डिकन के बारे में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल में लिखा है। स्त्री सुसमाचार प्रचारक बन सकती है, स्त्रियाँ प्रचार कर सकती हैं, सुसमाचार के वचनों को बता सकती हैं, महिलाओं के बीच में सेवा कर सकती हैं, बच्चों के बीच में सेवा कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो वर्शिप लीड कर सकती है, भविष्यवाणी कर सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है जिसे परमेश्वर ने अलग कर दिया है, जो स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं, वो है कलीसिया में अध्यक्ष बनकर, बिशप बनकर कलीसिया के ऊपर अधिकार नहीं रख सकती। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये नहीं हो सकता। सिंपल जवाब है। बाकी आप तर्क देने के लिए कुछ भी तर्क दीजिए, एक लाइन काफ़ी है। एक अध्यक्ष के लिए एक पत्नी का पति होना अनिवार्य है। अगर आप इस लाइन को मिटा देते हैं फिर तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर बाइबल में से कुछ भी आप घटाते बढ़ाते हैं, याद रखिए वो भी आपके लिए हानिकारक है। ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ पे बहुत सारे वचन थे जो मैं आपको बताना चाहता था, बट वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अगले वीडियो में इसके ऊपर चर्चा करूँगा। तो अगर अभी तक जो कुछ भी मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक और वीडियो इस पर क्लियर करके लाना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है
इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, कॉल मत करिएगा। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, ये कॉलिंग नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना, जो स्क्रीन पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना, कॉल नहीं करना है। और हो सके तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा आपका क्या राय है। आने वाले समय में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिस पर इस पर और डिटेल में बात करेंगे। तो मैं विश्वास करता हूँ जो बातें मैंने आज बताया बाइबल से आपको समझ में आया है, और इन बातों को आप भी बाइबल से पढ़िए। जो भी रेफरेंस दिए मैंने उनको आप बाइबल से अच्छे से पढ़िए और परमेश्वर के बातों को समझने की कोशिश करिए। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।